एक और न्यू वीडियो में, हमारे न्यू चैनल के एक और न्यू वीडियो में, जहां मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये फुल टू बिगनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। मेरी आपसे सिर्फ यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को चलते फिरते ना देखें। वीडियो को देखने से पहले आप हेडफोन ज़रूर लगा लें कि मेरी आवाज़ आप तक अच्छी तरह सुनाई पड़े और आप अच्छी तरह इस जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझ पाए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आई आई एस एम आई एस एम बोलने का मतलब है इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज वर्क करती है। एन एस सी एन एस ई एन एस सी और बी एस ई एन एस सी और बी एस सी। एन एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपनी एशिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका शुरुआत 1975 8075 में हुआ था। और एनएससी अभी हाल फिलहाल ही शुरू हुआ है 1992 में। ठीक है। अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज वर्क करती है, जहां पर आप शेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हो, बॉन्ड को एक्सचेंज कर सकते हो, ई टी ईटीएफ को एक्सचेंज कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड एमएफ म्यूचुअल फंड को एक्सचेंज बाई एंड सेल कर सकते हो। अभी हम लोग ये तीन चीज़ें की बातें हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स शेयर्स वो है जो आप पैसे देकर किसी कंपनी के सिक्योरिटी को अपने पास रखते हो, उसको कहते हैं शेयर्स। मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम्म, एक मान लीजिए एक किराने की दुकान है, एक्स वाई नाम की किराने की दुकान है। वहाँ पर आप शक्कर खरीदने गए। शुगर, SUGR, शुगर। थोड़ी हेड राइटिंग ख़राब है, थोड़ा देख लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा अपनी हेड राइटिंग सुधारने का, आपको अच्छी तरह समझ में। इसके लिए शुगर खरीदने गए वहाँ। मैं 10 रुपए का शुगर खरीदा। 10 रुपए का 10 रुपए का शुगर खरीदा। 10 रुपए का शुगर खरीदा कितना? ब्लैक ठीक चल रहा था। 10 रुपए का शुगर खरीदा कितना? 1 kg। 1 kg 1 kg। तो आप उस दुकान के पास जाकर उस दुकान के पास जाकर पैसे दिए। उसके बदले वो दुकान वाला आपको 1 kg शक्कर दिया, शुगर दिया। यही होती है सिक्योरिटी। अब चलिए मान लेते, आप पैसे दिए और उनके सिक्योरिटी, किसी कंपनी के सिक्योरिटी को खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर को खरीद लिए। लेकिन 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 जो एनएससी और बीएससी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की दुकानें, उसमें जो कंपनियां लिस्टेड है उसके शेयर को आप खरीद लिए। लेकिन आप जस्ट लेकिन इन दुकान को देखने वाला तो कोई रहेगा ना भाई। मैं किसी को भी अपना दुकान चलाने दे दिया और देखभाल नहीं कर रहा है कि वो मेरी मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कस्टमर सर्विस अच्छा है या नहीं, उसको देखभाल कि वो पैसा लेकर भाग नहीं जा रहा है, या उस रेट के उस रेट का दाम 10 रुपये है, उसको 15-20 रुपए में बेच रहा है या नहीं, वो तो देखना होगा ना। इसके लिए इसके लिए ऊपर बैठा है सेबी। सेबी सेबी कौन है? सेबी वो है जो सिक सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये उन इन दोनों दुकानों के ऊपर बैठा हुआ है, जो देखती है कि भाई ये कोई झोल झपाटा नहीं कर रहे हैं ना, कोई कंपनी पे आप पैसे लगाए, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, वो बात की बात है, वो कंपनी आपके पैसे लेकर भाग तो नहीं जा रही है ना, वो देखती है सेबी। इतना समझ में आया। लेकिन आ, अपने अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत से इंडाइसिस हैं। इंडाइसिस मतलब इंडेक्स, INDIC, इंडाइसिस है, ठीक है, इंडाइसिस है। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडाइसिस निफ्टी, निफ्टी NIFTY, निफ्टी है। हाँ, फिर बैंक निफ्टी है, बैंक बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी NIFTY, ठीक है, बैंक निफ्टी है। सेंसेक्स है, SENSEX। थोड़ी हेड राइटिंग खराब है, मैं कोशिश करूंगा हेड राइटिंग को सुधारने के लिए। निफ्टी, चलिए आज हम निफ्टी, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे फेमस, जैसे बोलते हैं ना सबसे फेमस, सब इसको जानते हैं, सब इसको जानते हैं, निफ्टी को सब जानते हैं, बैंक निफ्टी को सब जानते हैं, सेंसेक्स को सब जानते हैं। हालांकि अभी अपने इंडिया में सेंसेक्स में ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, इसका हाई वैल्यू वगैरह वह मैं बाद अगली बार बताऊंगा। लेकिन निफ्टी, निफ्टी नाम सुनकर आपको कुछ, निफ्टी 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 50, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में आपके इन आपके 50 कंपनी 50 कंपनी ऐड होती है। निफ्टी 50 में 50 कंपनी ऐड होती है। अपने इंडिया की जितनी टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी 50 में ऐड होती है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी अपनी इंडिया के 12 12 बैंक बैंक के जो बैंक वाले कंपनी होती है वो बैंक निफ्टी में ऐड होती है। सेंसेक्स में 30 कंपनी ऐड होती है, वो आप देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सेंसेक्स में 30 कंपनी ऐड होती है। ये वीडियो बिगनर के लिए है, ठीक है। निफ्टी 50, निफ्टी 50 निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी इसमें ऐड होती है, अपनी इंडिया की टॉप 50 कंपनी। निफ्टी 50 में टॉप 85 कंपनी ऐड होती है, 85 कंपनियों के स्टॉक्स ऐड होते हैं, 85 कंपनी ऐड होती है, ठीक है। हमारे इंडियन इंडियन ISM में, इंडियन स्टॉक मार्केट में समथिंग अराउंड 6, समथिंग तीन थ्री 3,000 से 4,000 तक स्टॉक्स है, जिसमें से 50 स्टॉक ऐसे हैं जो अव्वल लेवल पर टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 1 से 50 नंबर का स्टॉक इतना इतना जो टॉप परफॉर्मेंस दे रहा है, वो ही सिर्फ निफ्टी 50 में ऐड होती है, वो ही सिर्फ निफ्टी 50 में होती है ऐड होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। जो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनियां, उतना ही टॉप 30 कंपनियां हैं, वो अपने सेंसेक्स में ऐड होता है। भाई दोनों में सेम है, सेंसेक्स में ऐड होता है, ठीक है, सेंसेक्स में ऐड होता है। ये दोनों परमानेंट नहीं है, कि परमानेंट नहीं है, अभी ऐड हो गए तो फिर कभी हटेंगे नहीं। भाई परमानेंट नहीं है, हर साल जो 50 कंपनियां हैं, मान लीजिए एक 50 कंपनी, इसके ऊपर तो 51 कंपनी बैठी होगी, इसके नीचे 49 वाली कंपनी है, ठीक है। अगर 49 कंपनी अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए, 49 कंपनी
उस उस साल लो उस साल लॉसेस में रहे। तो ये जो 49 कंपनियां होती 49 कंपनी वाली जो कंपनी है वो हट जाएगी और इसकी जगह 50 जो 50 नंबर वाली कंपनी है वो ऐड हो जाएगी और 51 वाला आ जाएगा 50 में। ऐसे चेंज ऑफ साइकिल जो साइकिल चलते रहता है, ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि मार्केट हमेशा अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन डाउन होते रहता है। ये होता कैसे है? ये होता है वोलाटिलिटी 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 के कारण वोलाटिलिटी के कारण ठीक है। वोलाटिलिटी होता क्या है? आप आप जो पैसे, सपोज आप किसी कम आपके पास 100 रुपये, किसी कंपनी में आप 100 रुपये लगाए, ठीक है। वो तो वो तो 100 से डायरेक्ट 100 से 200 तो नहीं होगी, 200 नहीं होगी। 100 से वो 100 से होगी पहले 105, 105 से होगी एक 105 से होगी 99, 99, फिर 99 से होगी ये 120, 120, फिर 120 से फिर 115, 115 से 135 ऐसे चलती। इसको कहते हैं वोलाटिलिटी, इसको कहते हैं वोलाटिलिटी आप इसको कहते हैं वोलाटिलिटी। हम्म समझ में आया वोलाटिलिटी क्या होता है? आप सपोज कोई कम किसी कंपनी किसी कंपनी में आप यहाँ एंट्री लिए, 100 में इसका प्राइस था, 100 इसका प्राइस था, यहाँ एंट्री लिए, ठीक है। मार्केट ऊपर गया। मार्केट वोलेटिलिटी क्या होता है? हमेशा अप्स एंड डाउन आते रहना। नाम सुने होगा अभी, अब कभी कभी सुने होंगे, बजट के दिन मार्केट वोलेटाइल मार्केट ज़्यादा है। कोविड 19 में भी वोलेटाइल मार्केट थी। अपनी जो ऑपरेशन सिंदूर है जो अभी हाल फिलहाल ही हुई है, उसमें भी मार्केट वोलेटाइल हुई। किसकी? डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर उस 1 या 1.5 महीने में 21 से 30 टका, 21 से 30%, 30% का अप मूव दिया था। 21 से 30% डिफेंस सेक्टर अप मूव में था, ग्रीन था। भाई डिफेंस सेक्टर का उस टाइम डिमांड था, जिसके कारण मार्केट वोलेटाइल डिफेंस सेक्टर हुई, ठीक है। कोविड 19 में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कोविड 19 में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन वाले जो कंपनियां हैं वो वोलेटाइल हुई। ऑक्सीजन वाली कंपनियां हमेशा अ, ऊपर चलती गई, वैसे ही डिफेंस सेक्टर भी ऊपर ही चलते गए। बस वही होता है। आपका पैसा 100 में जब आप एंट्री लिए तो वो 105 हुई, 105 से वो फिर नीचे आई 102 में, फिर ऊपर गई 105 से 115, 15 से फिर नीचे आई 110, फिर 110 से 50, ऐसे वोलेटाइल मार्केट होता है। वोलेटिलिटी मार्केट अच्छे खासे दिन, जैसे बजट का दिन हो गया, कभी कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ आ गई, फिर बजट का दिन हो चुका, फिर इलेक्शन टाइम में भी वोलेटाइल मार्केट होती है। या कोई कुछ भी कुछ भी हो सकता है। वॉर वॉर चालू हो गई तो वॉर में भी हो सकता है मार्केट डाउन नीचे आ जाए। अभी ट्रम्प का टेरिफ के चलते मार्केट थोड़ी लाल थी, फिर अभी थोड़ी सी ग्रीन हुई है। बस यही था वोलेटाइल मार्केट। वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है ये था, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा, फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? आईएसएम इंडियन स्टॉक मार्केट के दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया के सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका शुरुआत हुआ था 1875 में।
और एनएससी अभी हाल फिलहाल 1992 में हुआ। इन दोनों एक्सचेंजों में आप क्या क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज कर सकते हैं? आप सिक्योरिटी शेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हो, बॉन्ड्स को एक्सचेंज कर सकते हो, ईटीएफ को एक्सचेंज कर सकते हो और म्यूचुअल फंड को एक्सचेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी क्या होती है? मान लीजिए एक्स वाई दुकान में आप जाकर बोल रहे हो मुझे 10 रुपए में शुगर चाहिए। वो 10 रुपया लेता है, आपसे पैसे लेता है और आपको सिक्योरिटी देता है, शुगर देता है, उसी को सिक्योरिटी करते हैं। वैसे ही कंपनी आपको शेयर देती है, वही सिक्योरिटी होता है। इन सिक्योरिटी को देख रेख करने के लिए कौन बैठा हुआ है अपने ऊपर? सेबी। सेबी सब पे नज़र रखती है। आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सेबी के पास चला जाएगा। आप कौन से स्टॉक को बाई कर रहे, कौन से स्टॉक को सेल कर रहे, वो सेबी के पास लिस्टेड चली जाती है। सेबी बैठी हुई है, जो सब जो देखती है कि भाई कोई कंपनी घोटाला नहीं कर रही है, कोई कंपनी लेकर पैसे भाग तो नहीं रही है ना, वो देखती है। अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी इंडाइसिस है, लेकिन सबसे फेमस इंडाइसिस है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां लिस्टेड होती है, बैंक बैंक निफ्टी में 12 कंपनियां लिस्टेड होती है और 30 कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड होती है। निफ्टी 50 ये हो गया। फिर मार्केट वोलेटिलिटी, ये तो हम समझा दिए, ये इतना इतना होता है। ये मार्केट वोलेटाइल कैसे होता है? हाँ, वोलेटाइल मार्केट कैसे होता है? न्यूज़ के कारण होगा, या अ, कोई वॉर के कारण हो जाएगा कभी। फिर ये बजट के दिन वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। वो मार्केट वोलेटिलिटी की कोई सीमा नहीं है, कोई डेट नहीं है, कब भी हो सकता है। ठीक है। कैसे होता है? आप 100 रुपया लगाए, 100 से 105 होगा, फिर 107 होगा, फिर 107 के बाद वो 115 होगा, 115 से फिर नीचे आएगा 110 में, फिर वो 130 है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में आप 90 90 होगा, फिर वो 87 होगा, 87 होगा, 80 सॉरी सॉरी, पहले 90 था, 90 से फिर वो 87 आएगा। 90 से 87 आएगा, फिर ऊपर जाएगा 89, फिर नीचे आएगा 80। ऐसे करके डाउन ट्रेंड में भी वोलेटिलिटी होती है। ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।